हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है पिछले वाली वीडियो के अंदर हमने किया था फंडामेंटल यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट की डेफिनेशंस। तो आज हम करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स यूनिट। उसी के आगे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स जो कि प्रैक्टिकल के अंदर यूज होती हैं, कुछ इसके अंदर स्मॉलर यूनिट करेंगे और कुछ लार्जर यूनिट करेंगे हम। तो अगर आप लोगों को इस तरीके की जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और सीखते रहिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो है हम दो टाइप में करेंगे। एक तो करेंगे जो है मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट, सिंपली अगर हम बोलें इसको हम लिख सकते हैं कि लार्ज यूनिट को जो मेजरमेंट करता है, लार्ज यूनिट के लिए उसको हम करेंगे। पहले इसी को कर लेते हैं। तो इसके अंदर अगर हम पहले लिखें, सबसे पहले हम लिखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये क्या होती है, इसको हम AU से डिनोट करते हैं, कैपिटल से। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और इसी को अगर हम जो है लिखें तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी लिख लेते हैं राउंड ऑफ करके। अब ये होती क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जैसे कि आपको पता लग रहा है पहले ही एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रो वर्ड आया है, मीन्स क्या है इसका कि ये कहीं ना कहीं हमारे प्लैनेट्स से जुड़ी हुई है, कहीं लंबी दूरी के बारे में जिक्र कर रही है। तो ये डिस्टेंस है स्टूडेंट्स सन और अर्थ के सेंटर के इन बिटवीन की। अर्थ का सेंटर और सन के सेंटर के बीच की जो दूरी होगी उसको हम बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सिंपली आप लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ, मैं CO करके लिख रहा हूं, सेंटर ऑफ, एंड सेंटर ऑफ सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये हो जाएगी आपके पास में, स्मॉल में लिख लेते हैं, इसको हम AU से नोट करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी की वैल्यू क्या है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और राउंड ऑफ करें तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के इक्वल होता है। नेक्स्ट के अंदर चलें तो इससे आगे आता है हमारा लाइट ईयर। इसको स्मॉल ly से हम डिनोट करते हैं। देखिएगा जैसे कि ये आपको वर्ड ही बता रहा है लाइट ईयर, मतलब लाइट के द्वारा एक साल में ट्रेवल की गई डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। वैक्यूम वाला केस लेकर के हम चलते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है लाइट के द्वारा एक साल में, उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये होती है 1 लाइट ईयर की वैल्यू। ये लार्जर यूनिट हम कर रहे हैं। नेक्स्ट पे हम चलें तो हमारे पास में आता है पारसेक, मीन्स पैरालिटिकल सेकेंड। ये देखिए वह होता क्या है कि अगर हम मान करके चलें कि एक रेडियस और ये हमारी एक आर्क, ये आर्क अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो जाए और यहाँ जो एंगल है वो 1 सेकेंड हो, थीटा की वैल्यू, तो तब हमारे पास में जो ये रेडियस हो जाएगी इसको हम बोलेंगे 1 पारसेक। तब हमारे पास में ये रेडियस कहलाएगी 1 पारसेक। मीन्स क्या लिखेंगे हम जो है, रेडियस ऑफ द सर्कल एट ए सेंटर ऑफ विच
एन आर्क ऑफ सर्कल is 1 astronomical unit. Subtended एंगल कितना था अपना 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड एंगल सबटेंड कर रही है तब हमारे पास में ये हो जाएगी कि 1 जो रेडियस है ये 1 पर सेक के इक्वल है। अब देखिएगा, आपको पता है कि थीटा जो होता है वो क्या होता है, आर्क बाई रेडियस होता है। तो हम अगर जान लें कि आर्क तो हमारे पास में क्या आई है, आर्क तो ये है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और सेकंड हमारे पास में रेडियस, रेडियस कितनी है 1 पर सेक है, या 1 पर सेक की वैल्यू निकालें तो हमारे पास में आ जाएगा आर्क मीन्स 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और थीटा मीन्स एंगल। यहां पे कितना है एंगल हमारे पास में 1 सेकेंड है। और अगर हम जो है इस 1 सेकेंड को इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट के अंदर तो 1/60 मिनट हो जाएगा, और इसी को अगर हम रेडियन के अंदर कन्वर्ट करें तो 1/60 इंटू में 60 और इंटू में π/180 रेडियन हो जाएगा। मीन्स क्या हो गया कि हमारे पास में अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और ये वैल्यू आ गई हमारे पास में सेकंड के लिए, इसके लिए निकाली है, तो हमारे पास में वैल्यू क्या हो जाएगी 1 पर सेक की। तब ये वैल्यू यहाँ रखते हैं और एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास में जो वैल्यू आती है 1 पर सेक की तो वो हो जाती है 1 पर सेक इक्वल टू 3.084 इंटू 10⁻16, इसको साफ कर लेते हैं, मीटर। ये आ जाएगा हमारे पास में 1 पर सेक की वैल्यू। तो ये भी क्या है, एक लार्ज डिस्टेंस मेजर करने की हमारे पास में यूनिट है, क्योंकि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बहुत ही लंबी हो जाती है आर्क। देखिएगा, तो ये आर्क जब इतनी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीन्स 1.5 इंटू 10⁻11 बहुत लंबी हो गई ना, तो इतनी जब ये आर्क हो जाए और 1 सेकेंड के अंदर हो जाए तो ये रेडियस कितनी होगी, तो ये बहुत ही लंबी यूनिट हो जाती है। तो ये क्या है, ये लार्जर यूनिट हैं, मीन्स मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट हैं। तो इसके अंदर जिस तरीके से हम मान लिया लें कि हम 1 इंच ले लेते हैं, 1 इंच के अंदर आपको पता है कि सेंटीमीटर कितने होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। इस तरीके से इनको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक जो माइल यूनिट आपने सुना होगा, मील बोलते हैं सिंपली, हम उसको ले हम जो है 1.6 समथिंग जो है हम मानते हैं लगभग, और अगर इसी को हम नॉटिकल माइल में लें तो 1.8 के लगभग जो है मीटर में आते हैं, 1.845 के लगभग, ठीक है। तो ये आपके पास में डिफरेंट यूनिट हैं जिसको हम बड़ी यूनिट में जो हमने 3 मेनली की हैं इन यूनिट को हम करते हैं। अब देखिएगा इन तीनों के इन बिटवीन क्या रिलेशन है, तो इन तीनों के इन बिटवीन रिलेशन निकालेंगे। देखिए अब हमारे पास में आ गया है एस्ट्रोनॉमिकल लाइट ईयर और पारसेक की वैल्यू, तो इसी से हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन इन तीनों के इन बिटवीन रिलेशन निकाल लेते हैं कि आपके पास में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक में इनमें रिलेशन क्या होगा। अगर हम फर्स्टली क्या करें कि अगर लाइट ईयर 1 लाइट ईयर और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इनको डिवाइड कर देते हैं आपस में, डिवाइडिंग, तब हमारे पास में देखिएगा लाइट ईयर की वैल्यू है आपके पास में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू है आपके पास में 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 6.3 इंटू 10⁻4। तो हमारे पास में 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या आ गया 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाता है। सिमिलरली अगर हम करें कि 1 पारसेक को
डिवाइड कर देते हैं 1 लाइट ईयर से, तो तब हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो पारसेक की वैल्यू है 3.1, ये हमने जो है राउंड ऑफ करके लिखी है, और लाइट ईयर की वैल्यू है अपने पास में 9.46 इंटू 10⁻15। और अगर इनको हम जो है सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास में आता है 3.26, तो हमारे पास में आ गया 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। देखिएगा आपको यहां से देखने को मिल रहा होगा कि 1 पारसेक मीन्स बड़ा है लाइट ईयर से, एंड लाइट ईयर इज ग्रेटर देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो इसका मतलब पारसेक जो है वो सबसे बड़ी यूनिट है इनमें से। ठीक है, तो इनके अंदर से आपके पास में ये रिलेशन हम निकालते हैं। चलिए कर लेते हैं कुछ और स्मॉलेस्ट यूनिट या माइक्रोकॉस्म मेजरमेंट। तो ये है हमारे पास में कुछ यूनिट्स जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ली जाती हैं। 1 माइक्रोन या 1 माइक्रो कहते हैं 10⁻⁻6 के इक्वल होता है। 1 नैनोमीटर जो कि 10⁻⁻9 के इक्वल होता है। 1 एंगस्ट्रॉम ये होता है 10⁻10 के इक्वल, और 1 फेम्टोमीटर 10⁻15 के इक्वल होता है। इसी तरीके से 1 एकड़ जो कि आपके ज़मीन वगैरह के इसमें हम मापते हैं तो 4047 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। 1 हेक्टेयर 10⁻4 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी तरीके से 1 टन आपको पता है 1000 किलोग्राम के इक्वल, और क्विंटल होता है 100 किलोग्राम के इक्वल। ऐसे स्लग ये आप देखो ये क्या है, ये हम आप पे छोड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। ये कहाँ देखा है ये कमेंट बॉक्स के अंदर आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये आपके एलबी लिखते हैं हम जो है पौंड किसके इक्वल होता है 0.4536 किलोग्राम के इक्वल होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट 1.66 इंटू 10⁻23 किलोग्राम के इक्वल होता है। अब इसी के अंदर कुछ स्मॉलेस्ट और भी यूनिट हम जो है जो मेजर करते हैं उनकी डेफिनेशन जान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पे फर्स्ट है हमारे पास में है सोलर डे। देखिएगा क्या है कि सूर्य आपको पता है एक फिक्स हमारे पास में प्लैनेट के रूप में, उसके अराउंड सब प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या है कि अर्थ सूर्य सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और जो है जो मून है वो हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो उनके द्वारा जो टाइम पीरियड लिया जाता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, ठीक है, या एक पैसेज से दूसरे पैसेज तक जाने में, 4 पैसेज में डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम जो है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उसको डिवाइड करें तो एक पैसेज से 2 पैसेज तक पूरे करने में, तो हम जो है वो टाइमिंग इसके अंदर बात करेंगे। सोलर डे टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव पैसेजेस ऑफ द सन अक्रॉस द मेरिडियन। मेरिडियन को जो है 2 सक्सेसिव पैसेजेस में जब जो है क्रॉस करें तो उसके अंदर जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे सोलर डे। सोलर डे, सोलर ईयर टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड सन। तो तब जो है कि सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना अर्थ को टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं सोलर ईयर। और ये सोलर ईयर किसके इक्वल होता है, कितना दिन लगते हैं आपको पता है, एक साल के अंदर एक चक्कर अपना कंप्लीट करती है। तो एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं 365। और हमारे पास में जो 0.25 आ गया, देखिएगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि जो ये 0.25 आया है ना, यही तो है हमारा जो कि 0.25, 0.25, 0.25 और 0.25। तो कितना बन गया हमारे पास में 1 बन गया ना। तो 1 इंक्रीज हो गया कितने दिन के बाद में, देखो 1 2 3 4 साल के बाद में जो एक दिन इंक्रीज हो जाता है वो यही है कि ये इतना टाइम लग रहा है यहाँ पे जो है। ठीक है, तो वो 1 फरवरी के अंदर जो दिन इंक्रीज होता है हमारा 29 डेज हो जाते हैं जो कि हम लीप वर्ष बोलते हैं, तो वो एक दिन यहीं पे ये इंक्रीज हो रहा है। फिर है लूनार मंथ। लूनार मीन्स जो मून से रिलेटेड है। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। अब मून का हम लगभग लेते हैं 1 मंथ, वर रियल में क्या होता है पर 27.3 डेज होता है, लगभग जो है महीने के आसपास ही आ जाता है। इसलिए 1 मंथ में बोलते हैं कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। तो एक है प्रैक्टिकल यूनिट, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ये भी टाइम की तो है 1 सेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकंड के इक्वल होता है। अब इससे आगे आते हैं आपके पास में
ठीक है। कुछ मैट्रिक्स प्रीफिक्सेस, तो मैट्रिक्स प्रीफिक्सेस का मतलब क्या है कि जिस तरीके से अभी हमने किया था कि अगर हम मान लिया एक सिंपली किसी भी क्वांटिटी के बारे में लिखते हैं, जैसे कि अगर मान लिया मैं लिख दूं ये इतना हो गया आपके पास में 2 लाख मीटर, तो इसको हम जो है ऐसे ना लिख करके, क्या ऐसे नहीं लिख सकते 200 किलोमीटर, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पे जो ये किलो है ये क्या है, प्रीफिक्स है, जो प्रीफिक्स है जो पहले डिनोट कर दिया गया, इससे पहले ज्वाइन कर दिया गया, तो इससे क्या हुआ कि क्वांटिटी को स्मॉल करने में आसानी हो जाती है। तो इस टाइप के ही हमारे पास में प्रीफिक्सेस जो भी हमने लगाए थे, जैसे माइक्रो लगाया था, नैनो लगाया था, पीक को हम लिख सकते हैं, ठीक है, फेम्टोमीटर लगाया था, तो ये क्या है, ये प्रीफिक्स हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू 10⁻⁻, इस तरीके से -6, 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻12, 10⁻⁻15, तो इस तरीके से जो ये लगाए जाते हैं ये क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस होते हैं। तो ये हम जो है जब इनकी 10 की पावर, देखो मैट्रिक्स प्रीफिक्स 10 की पावर में चला गया ना, तो इनको हम 10 की पावर में लिख सकते हैं, इस टाइप को हम बोलते हैं मैट्रिक प्रीफिक्सेस। जैसा कि हमने आपको लिस्ट दिखा रखी है, साइड में दिखाई दे रही होगी आपको, तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप देख सकते हैं किस किस नाम से हम जो है प्रीफिक्सेस लेते हैं। अब इससे आगे आता है आपके पास में कुछ क्वांटिटी को कैसे किस टाइप में हम लिखते हैं, यूनिट्स को हम कैसे लिखते हैं, उन लिखने के उनकी जो है आपका तरीका एक टाइप में देखिएगा। कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग ऑफ यूनिट एंड देयर सिंबल, कि किस तरीके से किसी भी यूनिट के लिए सिंबल लिखा जाता है और किस तरीके से हम जो है उनको क्या कर सकते हैं, यूनिट्स का राइट कर सकते हैं। देखिएगा, यूनिट्स नेवर रिटन विद इनिशियल कैपिटल लेटर इवन इफ इट्स नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट। क्या है कि यूनिट्स को हम कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है न्यूटन एक साइंटिस्ट हुए हैं और न्यूटन ही हमारी फोर्स की यूनिट है, तो हमारे पास में क्या हो गया, न्यूटन को हम कैपिटल से लिखते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट का है। जब तक साइंटिस्ट का नाम नहीं हो यूनिट को हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे। जैसे कि अगर एक अदर एग्जांपल लें, मीन्स इसी का उल्टा, कि अगर साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो उसको हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे। जैसे अगर मान लिया हमारे पास में लेंथ है, लेंथ की यूनिट है मीटर, तो मीटर को हम स्मॉल m में लिखें, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है उनको स्मॉल लेटर के अंदर लिखते हैं, सिंबल उनके स्मॉल में लेते हैं। नेक्स्ट है द यूनिट्स और सिंबल्स आर नेवर रिटन इन प्लूरल फॉर्म्स। प्लूरल फॉर्म्स मीन्स अगर मान लिया लेंथ आ जाती है आपके पास में, इसी का एग्जांपल ले रहे हैं, हम मीटर में लिख रहे हैं, इसको हम मीटर्स नहीं लिख सकते। प्लूरल फॉर्म्स ज़्यादा नहीं, मीटर नहीं लिख सकते हैं, मीटरों, किलोग्राम, किलोग्राम्स नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं सिंबल्स को, यूनिट को हम जो है। नेक्स्ट है फुल स्टॉप आर नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल। सिंबल के बाद में, आफ्टर में, सिंबल के जो है हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें कि यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 लीटर है, मान लिया इसी का एग्जांपल लिख रहे हैं, तो 1 लीटर इज इक्वल टू ये होता है 1000 सीसी के इक्वल। तो ये जो सीसी लिखा तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे C.C, तो ये फुल स्टॉप, ये डॉट टाइप में नहीं लगाएंगे, ये रॉन्ग मेथड होगा। तो इसी कारण हम जो है क्या लगाते हैं, यूं का यूं 1000 सीसी लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में वी प्रेफर नॉट टू यूज मोर देन 1 सॉलिडस, एक से ज़्यादा सॉलिडस यूज ना हो। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि अगर हम इंटेंसिटी की ही डेफिनेशन लिखें, अब इसको अगर हम कहेंगे तो क्या होती है, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। देखो पर सेकंड पर यूनिट एरिया, अगर हम इसकी यूनिट लिखने लग जाएं, देखो एनर्जी, एनर्जी मीन्स जूल, इसकी यूनिट हो गई पर सेकंड, सेकंड हो गया पर सेकंड हो गया, ठीक है, और पर यूनिट एरिया मीन्स एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में ये यूनिट बननी चाहिए, बट जूल पर सेकंड क्या होता है हमारे पास में, ये जो है उल्टा हो जाएगा आपके, ये वेबर के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये वेबर
और इसको हम लिख लेंगे मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो स्मॉलेस्ट में बन गया ना, मीन्स क्या है, प्रेफर करेंगे नॉट टू यूज मोर देन 1 सॉलिडर्स, एक सॉलिडर्स से ज़्यादा, एक यूनिट से ज़्यादा ना आए या 2 से ज़्यादा ना आए, छोटे से छोटी जितनी हो सके उस यूनिट को लिखने की हम कोशिश करेंगे। तो ये था आपका यहाँ तक का मेजरमेंट के बारे में। अब इससे आगे हम जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। यहाँ तक हमने जो किया है, अगर आप लोगों को वो समझ में आ रहा है तो तब भी बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। कोई किसी तरीके की भी दिक्कत आती है यहाँ तक की, तो आप कमेंट के अंदर जा कर के हमसे पूछ सकते हैं। जो कोई भी आपका डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ तक दी गई जानकारी हमारे द्वारा पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।